ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है हमारा लूप। ठीक है, टॉपिक हमारा लूप होगा हमारा। लूप बेसिकली है क्या? लूप को अदर वर्ड में आप क्या कह सकते हैं? इटरेशन, या एक और अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं? रिपीटेशन। ठीक है, ये तमाम किस चीज़ के नाम हैं? लूप के। लेकिन जो हम लोग यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे? लूप। लूप का मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीट होना, किसी चीज़ का रिपीट होना। तो इटरेशन भी कोई इटरेशन हम उसको कहते हैं कोई ऐसा अमल जो कि बार बार हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। रिपीटेशन नाम से ही इसका है, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि एक ही वर्क हो और बार बार उसी तरीके से परफॉर्म हो रहा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फैन गोल घूम रहा होता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन होती है, उसी डायरेक्शन में बार बार गोल घूम रहा होता है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। लूप का हमारे पीएचपी में क्या यूज़ है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कुछ आप लोग फेसबुक सब लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, फेसबुक यूज़ करते हैं। फेसबुक में आपका जो पेज होता है या आपकी जो टाइमलाइन होती है, वहाँ पर अगर आप जाके देखें टाइमलाइन में आपकी तमाम पोस्ट आ रही होती हैं। तो आपने कभी ये सोचा कि पोस्ट तमाम क्या है आपकी पोस्ट? जब आप कोई नई पोस्ट बनाते होंगे तो वो कहीं एक जगह पे पोस्ट के नाम से, यानी कि पोस्ट के टेबल में आपकी ऐड हो जाती होंगी जाके। और जब आप अपने पेज को लॉगिन करते होंगे तो तमाम टाइमलाइन पे आपकी जितनी भी पोस्ट होती हैं वो एक वन बाय वन आती रहती हैं। तो ये एक ही अमल बार बार चल रहा है जो कि बार बार जा रहा है और एक क्या लेके आ रहा है? एक पोस्ट लेके आ रहा है आपकी। इसी तरीके से ईमेल एड्रेसेस की बात कर लेते हैं। कभी आपने जीमेल पे अपना इनबॉक्स खुला होगा, उसमें देखा होगा कि आपकी मेल सीक्वेंस से आ रही हैं तमाम। तो किस तरह से आ रही हैं? ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट हो रहा है बार बार। क्या मतलब? फॉर एग्जांपल कोई आपकी रिक्वेस्ट गई, एक दफ़ा एक ईमेल ले आई, तो क्या मतलब एक दफ़ा सारी ईमेल ले आई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। स्टेप बाय स्टेप गई और एक एक करके सारी ईमेल्स आपकी ले आई। लेकिन ये काम इतना फास्ट होता है कि आपको पता नहीं चलता। तो क्या होता है कि जो आपकी इनबॉक्स में मेल आ रही है, लूप क्या कर रहा है? बार बार जा रहा है और लेके आ रहा है, और उस वक्त तक जा रहा है जब तक आपकी मेल्स तमाम ना आ गई हों। समझ आ रही है बात? लूप का फंक्शन समझ में आ रहा है कि हमारे पीएचपी में लूप की क्या अहमियत है, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल फेसबुक की टाइमलाइन, जो आपकी पोस्ट है, जितनी भी पोस्ट आ रही हैं वो, फॉर एग्जाम्पल आपका एक और ले लें, फेसबुक में आपके फ्रेंड्स आ रहे होते हैं आपके साइड में, साइड बार में चैट के लिए। तो वो तमाम फ्रेंड्स आपके आ रहे होते हैं। तो वो कैसे आ रहे हैं? वो भी लूप से आ रहे हैं। मैंने कहा कि फ्रेंड्स को ले आओ, और वो जब तक फ्रेंड्स ख़त्म नहीं हुए वो सारे ले आया, एक एक करके लाता रहा, एक एक करके लाता रहा। तो ये सब क्या है? ये भी लूप है आपका। ठीक है, समझ आया? आगे चलें। Until certain जी, लूप इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। लूप क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस है जो कि किस पे चल रहा होता है? हमारी इंस्ट्रक्शन पे चल रहा होता है। डेट इज़ कंटिन्यूअली रिपीटेड, और वो मुकम्मल बार बार क्या हो रहा होता है?
रिपीट हो रहा होता है अनटिल उस वक्त तक जब तक आपकी कंडीशन जो होती है वो कंप्लीट ना हो जाए, उसको वो रीच ना कर ले। ठीक है, जब तक आपकी कंडीशन को वो रीच ना कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने फेसबुक से अपने फ्रेंड की लिस्ट को मंगवाया, मेरे पास 500 फ्रेंड हैं, तो वो क्या करेगा, बार बार जाएगा लेके आएगा, लेकिन कब तक जाएगा, जब तक मेरे फ्रेंड्स खत्म ना हो जाए, वो जब तक जाता रहेगा और फ्रेंड्स को लेके आता रहेगा। समझ आया? तो ये इसकी डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ लूप। लूप हमारे पास पहला लूप होता है वाइल लूप, सेकेंड हमारे पास है डू वाइल लूप, थर्ड हमारे पास है फॉर लूप, फोर्थ हमारे पास है फॉर ईच लूप। लूप की कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं लूप की हमारे पास। ठीक है, तो लूप की हमारे पास 4 टाइप्स हैं। हम अपने डेटा को हम लूप चला सकते हैं, यानी कि कोई भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स या सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम दे सकते हैं जो कि कंटिन्यूअली रिपीट होगी, वाइल लूप के थ्रू भी, डू वाइल के थ्रू भी, फॉर के थ्रू भी और फॉर ईच के थ्रू भी। काम तीनों एक ही करेंगे, यानी कि रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स या रिपीटेशन ऑफ प्रोसेस, जब तक सर्टेन कंडीशन हमारे पास क्या ना हो जाए, एग्जीक्यूट ना हो जाए, रीच ना हो जाए, उस वक्त हम क्या करेंगे, ये लूप हमारा चलता रहेगा। चारों लूप एक ही काम करेंगे, लेकिन चारों लूप में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, वाइल लूप उस वक्त तक काम करता है जब तक आपकी जो भी डिजायर कंडीशन होती है वो फुलफिल ना हो जाए, उस वक्त तक आपका वाइल लूप काम करेगा। ठीक है, वाइल लूप के अंदर आप लोग इसका सेंटेक्स मैं आपको लिखवाऊंगा, फिर आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा। जब तक आपकी जो है कंडीशन, जब वाइल लूप चलेगा उस वक्त जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी, तो उस वक्त आपका वाइल लूप चलेगा और वहां तक जाएगा जहां तक आपने कंडीशन में उसको लिखा होगा। कंडीशन ट्रू होगी और जब वाइल लूप चलेगा। डू वाइल लूप कंडीशन फॉल्स होने पर भी चलेगा, लेकिन एक दफा। डू वाइल लूप कंडीशन फॉल्स होने पे भी चलेगा एक दफा। फॉर लूप बेसिकली वाइल लूप और फॉर लूप काम तो एक ही करेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा सेंटेक्स का डिफरेंस है। ठीक है, काम दोनों एक ही करेंगे लेकिन सेंटेक्स का डिफरेंस है। फॉर ईच लूप बेसिकली कोई एरे होती है। एरे मैंने बताया था, एरे एक ऐसा स्पेशल वेरिएबल होता है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो फॉर ईच का लूप किसी एरे को रिट्रीव करने के काम आएगा। ठीक है, फॉर ईच का लूप किसी एसोसिएटिव एरे को रिट्रीव करने के काम आएगा। वाइल लूप से भी आप किसी एरे को रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एसोसिएटिव एरे है तो आप उसको किससे रिट्रीव करेंगे? फॉर ईच लूप से। किसी एसोसिएटिव एरे की टाइप्स होती हैं, अब उसमें एक हमारे पास एरे होती है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे को आप रिट्रीव करने के लिए क्या यूज करेंगे? फॉर ईच लूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाइल लूप। सही है, इसका सेंटेक्स। सेंटेक्स क्या होता है? इसका फॉर्मूला, जैसे आपने इसको यूज करना और सेंटेक्स में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वाइल लूप का सेंटेक्स ये है कि सबसे पहले वाइल, उसके बाद 2 पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस। पैरेंथेसिस के अंदर आपकी क्या आएगी? कंडीशन। मैंने लिखा वाइल जब तक, इसको गौर से सुने, जब तक इस लूप को चलाओ जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए। और ये लूप के अंदर कब जाएगा? जब कंडीशन ट्रू होगी। जब तक चलता रहेगा
जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाएगी। जब तक चलाओ जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए, उस वक्त तक चलाओ जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए, ठीक है। और जो भी प्रोग्राम इसमें लिखेंगे वो रिपीट होता रहेगा, वो रिपीट होता रहेगा। मैं इसमें लिख देता हूं 10 बार रिपीट करो, 10 बार रिपीट करो, तो ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा। मैं इसमें लिख देता हूं 1 बार चलाओ, तो ये प्रोग्राम कितनी बार चलेगा? 1 मरतबा। किस पे चलेगा? डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड किस पे करेगा? कंडीशन पे। मैं कंडीशन में जो भी लिखूंगा उसके हिसाब से ये लूप चलेगा मेरा, ठीक है। कोई सवाल किसी का पैदा हो रहा है यहाँ पे? कोई सब चीज ऐसी जो कंफ्यूज कर रही हो? जी नहीं, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये रुक जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या चलेगा? यहां पे आएगी आपकी स्टेटमेंट, यहां पे आपकी क्या आ जाएगी? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के बाद आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होगा इसके साथ आपका, ठीक है। यानी कि इसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी, एक तो आएगी आपकी स्टेटमेंट कि क्या चलाना है, और उसके साथ साथ प्लस इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये आपको ये बता रहा होगा कि अब कितना स्टेप आपने लेना है, कितने स्टेप आगे जाना है। अगर सिंगल स्टेप लेना है तो आप यहाँ बता देंगे कि आपने सिंगल स्टेप से आगे जाना है। आपने 2-2 का स्टेप लेना है तो ये आपको क्या बता देगा कि आपने 2-2 के स्टेप से आगे जाना है। समझ आ रही है बात? आपको ये बता देगा कि 2-2 के स्टेप से आगे जाना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या 3-3 के स्टेप से पीछे जाना है, या 2-2 के स्टेप से आगे जाना है, या 4-4 के स्टेप से आगे जाना है, या सिंगल 1-1 के स्टेप से आपने आगे जाना है, ठीक है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, मैं इन सबको एक देखें। PHP को मैंने ओपन किया, एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया $a इज इक्वल टू 1। $a किसके बराबर है? 1 के। एक वेरिएबल है $a, वो किसकी, इसकी वैल्यू है 1। मैंने कहा वाइल, ठीक है, एक लूप चला रहा हूं मैं। कौन सा लूप है ये? वाइल लूप। जब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो मैंने इसमें लिखा $a लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। जब तक चलता रहेगा ये, जब तक 10 से छोटा ना हो जाए या 10 के बराबर ना हो जाए। ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक 10 से छोटा ना हो जाए, a या बराबर ना हो जाए। और मैंने इसमें लिखा इको $a, ठीक है। और नया नंबर, ये लूप कहां से कहां तक चलेगा? 1 से लेके 10 तक, यानी कि लूप कितनी बार चलेगा? 10 मरतबा। और नीचे मैंने लिखा ये कौन सा ऑपरेटर है? इंक्रीमेंट। हर बार कितने का इजाफा करूं? 1 का। हर बार 1 का इजाफा करो, कंट्रोल S। और मैंने PHP 7-9 में while loop 1, कहां तक चला ये लूप? 1 से लेके 10 तक। समझ आया? कितनी बार चला ये लूप? 10 मरतबा, ठीक है। कोई सवाल? अच्छा, मैं यहां पे अगर लिख देता हूं
20 और यहाँ पे लिख देता हूँ, जब चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 21 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30। अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 21 से लेके 30 तक। गुड। ठीक है, समझ आया? यहां पे हम क्या बता रहे हैं? यहां पे हम क्या बता रहे हैं? यहां पर हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि ये लूप कितनी दफा, ये मतलब जब तक चलाओ जब तक ये इसकी वैल्यू 30 ना हो जाए। तो कितने स्टेप आ रहे हैं बीच में? कितने स्टेप आ रहे हैं बीच में? 10 स्टेप आ रहे हैं। 10 बार लूप आपका चल रहा है। उस वक्त तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू 30 के बराबर ना हो जाए। मैं इसको आगे बढ़ा भी सकता हूं 100। और कहां से स्टार्ट ले रहा हूं? देखें 1 से। कितनी दफा चलेगा अब ये लूप? 100, क्योंकि मैंने कह दिया 100 तक चला। और हर बार कितने का इजाफा करो? 1 का। समझ आया? यानी कि लूप को आप जितनी बार चाहे चला सकते हैं, किसी भी चीज को चला सकते हैं। ठीक है, प्लस प्लस ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये आपका एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, क्या? हाँ, इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता ही यही है। ये देखिए, ये समझ आया? ये कैसे चल रहा है? ये भी आपका लूप से चल रहा है। 100 तक प्रिंट कराएगा ये भी। ठीक है, अच्छा, अब इस लूप को उल्टा चलाते हैं। मैंने यहां पे क्या लिख दिया? 10 और यहां पे क्या लिख दिया? 1। और अब क्या करो? एक चीज मुझे करनी पड़ेगी अब। समझ आया? समझ आया? अब ये लूप आपका कैसा चला? उल्टा चल गया, रिवर्स डायरेक्शन में। तो आपने लूप को इस तरह से चला सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लूप चला के देखें, फिर इस पर एक प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग बाकायदा तौर पे कि नीचे से हम इनपुट लेंगे और फिर इनपुट लेके हम 2-4 तरह के प्रोग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, पहले आप ये जस्ट इसको टेस्ट करेंगे लूप आपका ऐसे चलता है कि नहीं, फिर हम इसको आगे प्रोग्राम्स में लेके आते हैं।